दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों से हमें ये तो पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में फौज का कमांडर बनकर सिंध पर हमला कर दिया और बड़ी बहादुरी से देवल से लेकर मुल्तान तक का इलाका थोड़े से ही वक्त में फतह कर लिया। लेकिन इन किताबों से हमें यह पता नहीं चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद कहाँ गए। हालांकि एक छोटी सी बात है कि जिस नौजवान ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया, उसने बाकी की ज़िंदगी को कैसे गुजारा। किसी बादशाह की पैदाइश मालूम ना होना तो इतनी हैरत की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी शख्स ने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया हो तो इसकी मौत के बारे में किताबों में उसका जिक्र नहीं मिलना यकीनन काफ़ी हैरत की बात है। और पहली बात तो ये कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहे और मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिंध पर हमला करने के लिए निकले। 1300 साल पहले सिंध का इतलाक़ जिस इलाके पर होता था वह बहुत लंबा और चौड़ा था। ये मगरिब से लेकर शुमाल के मुल्तान तक फैला हुआ था और इस तमाम इलाके को सिंध ही कहा जाता था। लेकिन ये सिंध दो हिस्सों में बटा हुआ था। शुमाली सिंध पर दाहिर के बड़े भाई धरसिया की हुकूमत थी, जबकि जनूबी सिंध पर राजा दाहिर की। दोनों में इख्तलाफ तब पैदा हुआ कि जब दाहिर ने अपने ज्योतिषियों के कहने पर अपनी बहन लाडी से शादी कर ली। ज्योतिषियों के मुताबिक लाडी बहुत खुशनसीब थी और जिससे भी इसकी शादी होती वह हुकूमत उसी के पास रहती। राजा दाहिर के बड़े भाई धरसिया को ये बात बहुत गलत लगी और वो एक बड़ी फ़ौज के साथ राजा दाहिर पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। इससे पहले कि दोनों भाइयों में जंग होती, राजा धरसिया कुछ बीमारियों का शिकार हुआ और इस वजह से उसकी मौत हो गई। इस तरह दाहिर पूरे सिंध का राजा बन गया। यह मुल्क सिंध लुटेरों और इस्लामी सल्तनतों के बागियों के लिए एक महफूज पनागाह था। एक मरतबा श्रीलंका के हाकिम ने कुछ तोहफे खलीफा की खिदमत में पेश किए और इस जहाज़ में कुछ मुसलमान और उनकी औरतें बैतुल्लाह शरीफ की तरफ ज़ियारत करने के लिए भी जा रही थी। लेकिन देवल के मुकाम पर यह जहाज़ लुटेरों का निशाना बना और जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को कैदी बना लिया गया, सिवाय एक शख्स के जो फरार होकर हज्जाज बिन यूसुफ की खिदमत में पहुंचा। उन दिनों मुसलमान स्पेन और तुर्किस्तान की फतूहात में मसरूफ़ थे, इसीलिए हज्जाज बिन यूसुफ ने इस मामले को ख़त के ज़रिए से निपटाने की कोशिश की। लेकिन राजा दाहिर के मनफी जवाब से इस हमले की नौबत पेश आई। इस हमले की सरबराही के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को चुना। मुसलमान उस वक्त सुपर पावर की हैसियत रखते थे। रोम और फ़ारस की अजीम सल्तनतों के गुरूर खाक में मिला चुके थे। इनकी जंगी तकनीक, हथियारों और मंजीनिकों का राजा दाहिर की फ़ौज के पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए देवल, जो कि मौजूदा कराची के आसपास की किसी जगह से लेकर मुल्तान शहर तक फतह करते चले गए। लेकिन दोस्तों, इन फतूहातों से बढ़कर जो कारनामा मोहम्मद बिन कासिम ने अंजाम दिया वो इन इलाकों की एडमिनिस्ट्रेशन थी। इसने फतह के अगले दिन ही ये ऐलान करवा दिया कि जो आदमी अपने मज़हब पर कायम रहना चाहता है उसे अपने मजहबी तौर तरीके अपनाने की मुकम्मल आज़ादी है। इसके अलावा मंदिर और गिरजाघरों का सालाना वजीफ़ा भी बैतुल माल से मुकर्रर किया। अब शुरू होता है इस कहानी का असली हिस्सा। तकरीबन सारे ही इतिहासकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात 20 साल की उम्र में हुई थी। दूसरी बात यह कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत मैदान जंग में लड़ते हुए नहीं हुई और ना ही किसी बीमारी की वजह से हुई थी। अगर इतिहासकार इनकी मौत के हवाले से कुछ नहीं बताते हैं तो इस बात पर सब लोग अमल करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत अपने ही हाकिम की तरफ से दी गई सज़ा के नतीजे से हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम की मौत के हवाले से दो बयान मिलते हैं। ऐतिहासिक किताबों के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की मौत और उसकी फ़ौज को शिकस्त देने के बाद एक रिवाज के मुताबिक सारा सोना और राजा की बेटी और बीवियों को अपने हाकिम खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की तरफ भिजवा दिया। राजा दाहिर की बेटियों ने खलीफा से झूठ बोला कि वो खलीफा के लायक नहीं हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। इस बात पर यह बहुत नाराज़ हुआ और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में बंद करके वापस ले आओ। इसके हुक्म पर अमल किया गया। आखिरकार बैल के खाल में दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की रास्ते में ही मौत हो जाती है। बाद में खलीफा को राजा दाहिर की बेटियों का झूठ मालूम हो गया और इसने लड़कियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दूसरा बयान ऐतिहासिक किताब फतूहुल बलादाम से ये मिलता है कि 714 ईस्वी में हज्जाज की मौत के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत संभाली। वो हज्जाज बिन यूसुफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था
اس نے حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے قریبی لوگوں کو قید کروا دیا، لہٰذا محمد بن قاسم کو بھی قید کر لیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے ظلم کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت ہو جاتی ہے۔ ان دونوں ہی موت کے بیانوں کے مطابق حاکم وقتی اس کماندار کی اذیت ناک موت ہوئی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر پوری ہوتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔